फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। आज सुबह 6:30 बजे वाटर टैंकर शकील तैराक को एक फोन आया। मालदा कचरा डिपो के पास पानी में एक बुजुर्ग जो कि रात के किसी वक्त गालिबन 2-2:30 बज रहा होगा, उस वक्त मछली पकड़ने के लिए वहां गए थे। आसपास में मछेरों की बस्तियां है जहां पर ये इनका रोजगार है मछलियां पकड़ना। वो 65 साल बुजुर्ग मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे कि अचानक पानी का लेवल बढ़ गया, सतह आप बढ़ गया, जिसकी वजह से वो बुजुर्ग आधी रात से वहां पर एक पत्थर के टीले पर फंसे हुए थे और फायर ब्रिगेड का अमला भी वहां पर पहुंच चुका था, मगर पानी का बहाव इतना तेज था कि उस बुजुर्ग को वहां से बचा कर ले आना एक बहुत बड़ा जोखिम भरा काम था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वाटर टैंकर शकील तैराक को जब ये फ़ोन आया, शकील तैराक उस जगह पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि वाकई ये बहुत ही जोखिम भरा काम है। बहरकैफ उन्होंने अपनी हिकमत अमली अपनाई और किसी तरीके से वो उस बुज़ुर्ग को के पास पहुँचे और उस बुज़ुर्ग को सही सलामत अल्लाह की मदद से बचाते हुए वापस किनारे पर लाया। क्या था पूरा मामला, इस बारे में मानव समाचार से बात की शकील टाइगर ने और हमने भी उनसे जानना चाहा इस पूरे मामले के बारे में। शकील साहब, आज सुबह के औकात में मालदा शिवार में जहाँ कचरा डिपो है उस जगह पर एक बुजुर्ग पानी के धारे में फंस गए और आपने उनको फिर जाकर रेस्क्यू किया। ये पूरा मामला क्या है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। आज सुबह की टाइम एक बुजुर्ग, उसका नाम है दादाजी बुदा मोरे, उम्र 65 साल, रहने वाला कचरा डिपो के लग ही रहने वाला है और वो मछेरा था। उसका रोजगार था रोज मच्छी मारना और बेचना। वो रात की टाइम मछली मारने के लिए वहाँ नदी में चला गया बीचों बीच में और मछली मारते मारते पानी दोनों नदी का फुल हो, पानी गिरना नदी का बढ़ गया और वो बीच ही में फंसा रहा। ये सर ऐसी जगह है जहाँ दोनों पानी का संगम होता है। दरगाह के पास से लेकर आखिरी ब्रिज है, गिरना ब्रिज आखिरी, उसके बाद कचरा डिपो लगता है। कचरा डिपो के एकदम सामने बीचों बीच पत्थर पर ये मछली मार रहा था और अचानक पानी बढ़ने से रात के 3 बजे से वो वहीं फंसा हुआ था। उसके लोग बचाने की बहुत कोशिश करे लेकिन बचा नहीं पाए। सुबह के वक्त फायर ब्रिगेड पे फोन किया गया। फायर ब्रिगेड से पवार साहब ने एक टीम भेजे वहाँ कि उसे बचाना है। वो वहाँ जाके उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पानी का फ्लो इतना था सर कि कोई वहाँ पहुँच नहीं पा रहा था। पानी का फ्लो इतना था कि उसको वहाँ जाना और उस बुजुर्ग को जिंदा वापस लाना, तो इसमें कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। प्लस मैं फजर पढ़कर मेरे घर पर ही था। मुझे वहाँ के लोगों ने फ़ोन किया कि यार शकील भाई ऐसा ऐसा एक बंदा मछली पकड़ते वक्त बीच में फंसा हुआ है, उसके अहले खाना और बहुत सारे लोग उसे सुरक्षित निकालने में लगे हुए लेकिन वो पानी को चीर के जा नहीं पा रहा है कोई। तुम्हारी टीम, मैंने बोला हमारे लोग है, बोले फायर ब्रिगेड टीम भी है लेकिन थोड़ा पानी का फ्लो ज़्यादा है। तो मैं घर पर ही था, फौरन मैं मौके वारदात पर मेरी बाइक लेके पहुंचा। गुलशन मालिकी में रहता था। 2 मिनट में 1-1.5 मिनट में मैं वहाँ मौके पर पहुंच गया और वहाँ की सिचुएशन देखा तो वाकई में पानी का फ्लो ज़्यादा था। किसी को भेजना उसकी जान को खतरा था। एक तैराकी जो होता है, जो जिसको स्टेमिना है और जो मुकम्मल तैराक है उसे मालूम है कि मैं तैर के वहां तक पहुंच सकता हूं और उसे वापस ला सकता हूं। तो शकील साहब, जैसा कि आपने कहा काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी और जो फायर ब्रिगेड का अमला वहां पर पहुंचा था उनके लिए भी काफ़ी दुश्वारियां थी। तो कितना बड़ा चैलेंज खुद आपके सामने था, क्योंकि पानी का स्तर बढ़ा हुआ था। पानी जो है बहुत तेज़ रफ्तारी से बह रहा था, तेज़ धारा था। तेज़ धारे को चीर कर वहाँ जाना और मगर सामने वाला घबरा के कभी कभी जो है खुद वो बचाने वाले से लिपट जाता है या ऐसी कोई हरकत करता है कि उसकी ज़िंदगी को तो खतरा होता है, खुद बचाने वाले की ज़िंदगी भी जो है वो खतरे में आ जाती है। इस केस में भी आपने एक बड़ा रिस्क लिया। अच्छा, खुद तो पानी के तेज धारे को चीर कर जाना,
ये आपके लिए चैलेंज, उसके बाद उसको बचा करके वापस लाना ये उससे बड़ा चैलेंज था। किस तरीके की दिक्कत थी? वो बुजुर्ग जो थे बिल्कुल आपने जो उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे उसी पर अमल कर रहे थे, या किसी किस्म की पानी में उन्होंने कोई घबराहट का कुछ मुजाहरा किया? बुजुर्ग बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, लेकिन मैंने उन्हें पूरा भरोसे में लिया। अल्लाह की मदद से उनको कहा कि आप बिन फिक्र रहे, अल्लाह ने चाहा तो आप डूबेंगे नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको बचा ही लूंगा। बुजुर्ग मेरी बात पे इत्मीनान होकर मैंने जैसा जैसा कहा उन्होंने वैसा वैसा मुझे मेरी बात को फॉलो किया। और बुजुर्ग पानी में एक दो जगह बुचकी खाने लगे, डरे, तो मैं उनको लाइफ जैकेट पहना हुआ था, तो मैं बराबर उनको सिस्टम से किनारे पर ले गया। और आपने एक बात बहुत सही की कि डूबने वाला जब अगर बचाने वाला जाए, अगर बचाने के लिए किसी को जाना है, अगर वो तैराकी से वाकिफ नहीं है, बस स्विमिंग आती है और किसी को बचाने गया, तो अक्सर ये देखने में आया, मेरी 20 साल सर्विस में मैंने ऐसे बहुत से केसेस हैंडल किया और देखा है, जो बचाने जाता है, जो डूब रहा होता है, वो पहले बचाने वाला डूबता है और बाद में जो डूब रहा होता है वो डूबता है। इसमें मसला क्या होता है सर, जो बचाने जाता है वो पहले से बहुत घबराया रहता है, बचाने वाला जैसे जाता है उसको मुकम्मल तरीके से वो ऐसे ज्वाइन कर लेता है, पकड़ लेता है, तो बचाने वाला भी घबराहट में बुचकी खाने लगता है। तो उसे बचाने का एक ही तरीका है, अगर हम किसी को बचाने गए और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम इसको बचाएंगे, तो उसे बचाने गए, अगर उसे बचाते वक्त उसने अपने को ऐसा पकड़ लिया ना, मुकम्मल कर दिया, तो उसे उस वक्त अपना स्टेमिना जो है पानी में डूब जाने का, फट से वो उसको घबराहट होंगे, वो अपने को छोड़ देगा। तो फिर उसे ऊपर आने बाद आपने उसने कहने का मैं तुझे बचा रहा हूँ, तू मुझे मत पकड़, अगर वो अपने को फिर पकड़ लेता तो मुकम्मल से ऐसे धक्का देकर उससे दूर करके उससे ढकेल के पीछे तरफ से उसके बाल को कस के पकड़ के, और बाल को ऐसे पकड़ के कस कर गर्दन से और खींचना चाहिए। जब बाल अपन पकड़ ले तो आदमी की जान निकलने लगती है, वो हाथ पांव मारना छोड़ देता है और अपने सारे में पीछे आ जाता है। तो बचाने, किसी को बचाना सबसे खतरनाक और रिस्की काम है, इसमें अपनी जान जाने का बहुत डर है। लेकिन जो हुनरबाज है, अल्लाह ने जिसको हुनर दिया है, वही इस काम में कामयाबी हो सकता है। बहरहाल आपके जरिए जो काम हो काबिल तारीफ है, उसका तो सिला अल्लाह देने वाला है। बहरकैफ जिस शख्स की अल्लाह ने आपकी मदद से जान बचाई, तो बाहर आने के बाद उस शख्स का आपके प्रति रवैया क्या था, उसके जज्बात क्या थे, उसने क्या आपसे कहा क्या? उस शख्स को जब मैं बाहर ले गया, उसने मुझे बहुत दुआ दी, सिर पर हाथ रख कर दुआ दिया और बहुत कहा बेटा तूने ऐसा करा, ये मेरी इतनी उम्र हो गई थी, मुझे घबराहट हो गया था। मैं उसके अहले खाना, जो उनकी घर वाली, उनके बच्चे थे, जो वो बहुत जबरदस्त सहमे हुए थे कि मेरे वालिद कहीं आज बह ना जाए। आखिरी तक मैं उसे लाने, पानी बाहर लाने तक उनके डर, एक खौफ था कि मेरे वालिद बचेंगे कि नहीं। लेकिन अल्लाह ने उसे भी बचाया और मैंने अल्लाह की मदद से, अल्लाह ने मुझे भी बचाया। सही सलामत दोनों को लाने बाद उसके अहले खाना और पूरे वहां के लोगों ने दुआओं से नवाजा। हमारे फायर ब्रिगेड की टीम में वक्त पर हमारी जब टीम सुबह पहुंची, हमारी टीम में पवार साहब, विकास बोरगे और ड्राइवर जीवन और कुछ ऐसे मानधन के 4-5 लड़के थे जो मौके पे स्पॉट पे पहुंचे। पवार साहब ने मुझे फ़ोन किया और पहले तो वहाँ की बस्ती वालों ने मुझे फ़ोन किया कि आप यहाँ पे आइए, ऐसा ऐसा मसला है, आपकी टीम है, कोई जा नहीं पा रहा है। पवार साहब का भी फ़ोन आया, मैं अल्लाह की मदद से घर तक फ़ौरन पहुँचा और इस काम में अल्लाह ने कामयाबी हासिल दी मुझे। अच्छा, मालेगांव शहर में मछलियों के शिकारी बहुत ज़्यादा हैं। हम देखते हैं कि आसपास में अलग अलग डैम, तालाब, नदी में जो है वो जा रहे हैं। अगर मैं आसपास की रिपोर्ट की बात करूं, मालेगांव शहर के अतराफ में तकरीबन जो है सभी जगह नदी का पानी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और मेरी मालूमात के हिसाब से शायद ही कोई दिन ऐसा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी इलाके से डेड बॉडी डूबने वालों की नहीं मिल रही है। मालेगांव तालुके के पूरे अतराफ या ज़िला नासिक की मैं बात करूं, जिस तरीके से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तकरीबन रोज़ाना 1 से 2 नामालूम लोगों की लाशें मिल रही हैं, लोग बह रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं। ऐसी सूरत में आसपास में जो मालेगांव शहर से मछलियों का, जैसे कि आपने बताया, ये इसका भी रोज़ का धंधा था, मगर इस तरह का हादसे का जो है वो शिकार हो गया। तो ये जो बच्चे या जो बुजुर्ग, जो लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे शहर मालेगांव में बहुत ही बड़ा एक
तक का मछली का शिकार करने का शौकीन है, मछली मारने जाते हैं। मैं उनसे यही कहूँगा, अगर मछली मारने वो जाते हैं, उन्हें तीरना आता हो या ना आता हो, तो वो मछली मारते वक्त तो इस बात को ध्यान रखें कि गिरना और मौसम नदी में मुसलसल पानी बढ़ रहा है, तो हमें कहाँ मछली मारना चाहिए। ये मछेरे क्या करते हैं, मछली ज़्यादा लगने की वजह से बीचों बीच में चले जाते हैं और दोनों नदी का पानी बढ़ने से फंस जाते हैं। तो मेरा यही उनसे मछेरों से कहना है कि अल्लाह के वास्ते जब आप मछली अगर मारने जाए, कहीं भी नदी हो, डैम हो, किस जगह भी आप मछली मारने जाए, तो ये इस बात का एक ध्यान रखें कि हम यहाँ बैठे हैं, तो अगर पानी बढ़ा तो सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं, हमारी जान को कोई धोखा ना हो। तो मछली मारने वाले हमेशा ध्यान दें कि किस जगह बैठकर मछली मारना चाहिए कि हमें पानी अगर बढ़ भी गया तो हमारी जान को कोई धोखा ना हो, हम सही सलामत बाहर निकल सकते हैं।